दोस्तों नमस्ते। हिंदी के यूजीसी नेट की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आत्मकथा साहित्य में, हिंदी में आत्मकथा साहित्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे जब भी नेट के जो कोचिंग चलते हैं या नेट की तैयारियां आप जो करते हैं, आप अन्य सभी सामग्रियां यानी कि कविता संबंधी सामग्री हो, उपन्यास संबंधी सामग्री हो, कहानी संबंधी सामग्री हो, काव्य शास्त्र संबंधी हो, सब कुछ इकट्ठा करें। लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, जो गद्येतर विधाओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या ज्यादा सामग्री भी उस गद्येतर विधाओं से संबंधित जानकारी भी मुख्य पुस्तकों में नहीं भी, कुछ पुस्तकों में जरूर है। तो इसलिए क्या होता है कि जो उससे संबंधित गद्येतर विधाओं से संबंधित जो प्रश्न आ जाते हैं, अक्सर जो से यूजीसी की जो विद्यार्थी जो है, तो उनको ये दिक्कत में पड़ जाते हैं, तो उनको कठिनाई महसूस होती है। कई बच्चों ने ऐसा कहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ, जैसे कि हमारा वन वर्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो आज आत्मकथा से संबंधित 50 प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा तो जरूर करेंगे। उसके बाद हम, जैसे कि हम एक यूनिट जब पूरा हो जाएगा, उससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस आप करेंगे या क्वेश्चन आंसर जो से जैसे कि आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपके दिमाग में आ जाएगा। ये मैं भूमिका के तौर पर बता रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी तरह बाय हार्ट करते रहेंगे तो वो उतना रसीला भी नहीं होगा, विरसता भी आ जाएगी हमें, और हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा भी नहीं। तो इसे याद रखने का एक ही उपाय है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी दिमाग ताजा रहेगा और परीक्षा आप ठीक तरह से लिख पाएंगे। तो चलो, आत्मकथा साहित्य के बारे में हम सोचेंगे। सभी को मालूम है, आप पीजी करके आगे है इधर, तो आपको मालूम है आत्मकथा साहित्य में एक लेखक अपने भोगे हुए जीवन का जो यथार्थ चित्र जो है हमारे सामने रखते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा साहस नहीं चाहिए, बहुत साहस चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो जो कार्य हुआ है तो उसे दूसरों के सामने रखना या दूसरों के सामने उसका खुलासा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा साहसी लेखक उनके जीवन में जितने भी जो भी वो मेरिट हो या डीमेरिट्स हो, जो भी है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों की आत्मकथा एक भाग में है, तो कुछ लोगों के 2, 3, यहाँ तक 5 भागों में निकली आत्मकथाएं हैं। इन सब के बारे में हम इस कक्षा में देखेंगे। देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन बेस आपको दे रही हूँ, तो हम पहले प्रश्न की ओर जाएंगे। देखिए, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? जब भी कोई विधा के बारे में हम देखते हैं तो यही उसका पहली आत्मकथा कौन सी है? तो पहली आत्मकथा 4 ऑप्शंस मैंने दिया है: जीवन चक्र, अर्थकथानक, अर्थकथा, आत्मकथा। उत्तर है ऑप्शन अर्थकथानक। तो यही है। अब हमें देखना है अर्थकथानक के रचयिता कौन है, अर्थकथानक कब निकला है, इन सब के बारे में हम देखिए। पहली आत्मकथा अर्थकथानक किस विधा में है? विधा माने वो कविता में है या वो उपन्यास में है, तो वो हमें देखना है। देखो, ये एक शायद ज्यादा लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पहली आत्मकथा अर्थकथानक पद्य में थी। ऑप्शन है गद्य, कहानी, पद्य और निबंध। तो आपका उत्तर है पहली आत्मकथा अर्थकथानक पद्य में लिखी गई थी। तो अब तो आपको लग रहा होगा अब अर्थकथानक जरा पढ़ के देखना है, क्योंकि पद्य में कोई आत्मकथा शायद किसी ने लिखा हो। तो इसलिए आपको याद रखना होगा, पहली आत्मकथा अर्थकथानक है और पहली आत्मकथा पद्य में लिखी गई थी। आगे का प्रश्न देखिए, अर्थकथानक के लेखक कौन है? अर्थकथानक के लेखक के लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी,
देवेंद्र सत्यार्थी, स्वामी दयानंद। उसमें आंसर है, आंसर उधर दिया है, आ बनारसी दास चतुर्वेदी। तो अर्थ कथानक के बारे में 3 बातें आपको मालूम हुई। अर्थ कथानक जो है हमारी पहली आत्मकथा है हिंदी के, और अर्थ कथानक पद्य में लिखी गई थी, और इसके लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, अर्थ कथानक का रचना काल ये हाल ही में लिखा हुआ नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ है 16वीं सदी में। देखिए अर्थ कथानक का, तभी तो वो पद्य में हो गई है, आधुनिक काल में लिखी गई आत्मकथा नहीं है वो। तो अर्थ कथानक का रचना काल देखिए 1920, 1641, 1857, 1947। उसमें अर्थ कथानक के रचना काल हम कहेंगे 1641 है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा के बारे में ये जो जानकारी अभी आप मन में पक्की कर लीजिए। पहली आत्मकथा अर्थ कथानक है, जिसे लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने, जिसका रचना काल 1641 है, और सबसे रसीली बात यह है कि वो पद्य में लिखी गई थी। तो आगे जाएं, तो आगे है हिंदी की पहली गद्य आत्मकथा। पद्य है अर्थ कथानक, तो गद्य आत्मकथा तो लिखी होगी, तो वो है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अर्थ कथा, मेरा जीवन साथी, आत्मनिरीक्षण। उत्तर क्या है इसमें दिया है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आत्मकथा ऐसी ही होती है, हमारे अंदर जो चल रहा है वो भी उसमें आ जाता है। हम आसपास के लोगों से जो मिलते हैं, हमारे जीवन में जो जो लोग प्रवेश करते हैं, उनके बारे में भी आत्मकथा में आ जाती है। तो उसी के लिए सही शीर्षक दिया है लेखक ने, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसकी विशेषता क्या है, ये हिंदी की पहली गद्य आत्मकथा है। अब देखेंगे इसके रचनाकार कौन है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक कौन है। देखिए रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी। उसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तो आपने गस भी किया होगा, आपने सोचा होगा ऐसा ही होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हमारे हिंदी गद्य के जनक के रूप में है, क्योंकि हिंदी गद्य के तकरीबन सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो आत्मकथा भी गद्य आत्मकथा उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही लिखी है। तो उसका नाम याद है आपको, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा पूर्ण नहीं थी, क्योंकि वो उसकी जल्दी मौत भी हो गई थी, तो उसकी वो आत्मकथा अधूरा रह गया था। तो अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की पहली पूर्ण गद्य आत्मकथा। मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्म कहानी, मेरा जीवन साथी। क्या है इसका आंसर, ये है मेरी आत्म कहानी। वो लिखा है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास को हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में भी आप जानते हैं। श्याम सुंदर दास ने ये जो हिंदी के पहली पूर्ण आत्मकथा के रचयिता के रूप में हम जानते हैं, जिसकी आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी। आगे 8वां प्रश्न देखें, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। एक आत्मकथा का नाम है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। आत्मकथा के लेखक कौन है और रचना काल क्या है। रामविलास शुक्ल 1933, सत्यानंद अग्निहोत्री 1910, स्वामी श्रद्धानंद 1927, स्वामी परमानंद 1921। तो इनमें आंसर है रामविलास शुक्ल 1933। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। अगला प्रश्न, एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक और रचनाकार। एक पत्रकार की आत्मकथा, वही उस पुस्तक का नाम है, आत्मकथा का नाम है। उसका लेखक कौन है। रामविलास शुक्ल, सत्यानंद अग्निहोत्री, मूलचंद अग्रवाल, स्वामी परमानंद। आंसर है मूलचंद अग्रवाल। उसके साथ साथ मैंने रचना काल भी आपको दिया है,
क्योंकि ये भी पूछा जाता है कालक्रम के अनुसार रचनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, अक्सर पूछा जाता है निट में क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए मैंने हर एक इसके साथ इसका रचना काल भी जोड़ा है। तो आप इसे भी देख लीजिएगा। इसका आंसर है मूलचंद अग्रवाल है, जो 1944 में निकली है उनकी आत्मकथा। मूलचंद अग्रवाल मूलतः एक पत्रकार थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी ऐसा ही रखा है, एक पत्रकार की आत्मकथा। आगे 10वां प्रश्न, सिंहावलोकन की किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन आत्मकथा किसकी है? यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो ये यशपाल का है सिंहावलोकन। इसकी विशेषता है कि इसके 3 भाग हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, आत्मकथा कुछ लोग एक भाग के रूप में लिखते हैं, कुछ लोग 3-3 भाग के रूप में, क्योंकि जैसे कि वो जीवन के एक मोड़ में आत्मकथा लिखती है। आत्मकथा लिखने के बाद फिर वो जैसे जीवित रहते हैं, तो जीवन में कई अनोखे अनोखे नए नए अनुभव आ जाते हैं, तो वे जीवन के किसी दूसरे मोड़ में आकर इसके दूसरे खंड का प्रकाशन करते हैं या दूसरा भाग लिखते हैं। उसी तरह यशपाल ने 3 भागों में लिखा है, और भी कई लेखक है 5-5 भागों में आत्मकथा ये लिखी है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपको मालूम है 5-5 भागों में लिखा हुआ है। तो सिंहावलोकन एक ही नाम है, कोई लेखक जो है हर एक भाग के लिए अलग अलग नाम रखेंगे, लेकिन यहाँ यशपाल ने सिर्फ एक नाम रखा है, सिंहावलोकन 1, सिंहावलोकन 2, सिंहावलोकन 3, ऐसे 3 भागों में उन्होंने लिखा है। देखो उसके रचना काल देखो, एक तो 1951 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1955 में। तो 10 प्रश्न हमने देखा है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद आगे के जो प्रश्न हम देखेंगे।